सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई प्रश्न यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस प्रकार के प्रश्न संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत पेडागॉजी दिया हुआ होता है और उसमें फिर सारा मैटर आ जाया करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्न में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं? देखिए, कहा क्या है, सबसे पहले तो सामान्य नियमों को स्पष्ट किया है। ठीक है, मतलब कि नियम से कहाँ की ओर, उदाहरण की ओर जा रहे हैं। ऑप्शंस क्या दिए हैं? संज्ञानात्मक पाठ में ऐसा होता है, कौशल पाठ में ऐसा होता है, निगमनात्मक पाठ में ऐसा होता है, या फिर आगमनात्मक पाठ में होता है। तो आप लोगों ने विधियां भी पढ़ी होंगी, आगमन विधि और निगमन विधि। तो वहाँ पर निगमन विधि में पहले क्या होता था, पहले नियम स्पष्ट कर दिए जाते थे और बाद में उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जाता था। तो यहाँ पर जब नियम पहले स्पष्ट किए गए हैं तो निगमनात्मक पाठ जो है ये रहेगा सही उत्तर। किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए, निगमनात्मक पाठ कह दें, निगमन विधि कह दें, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निगमन दिया हुआ है तो आपको पहले नियम लगाना है, बाद में उदाहरण लगाना है। यदि आगमन दिया है तो पहले उदाहरण लगाना है और बाद में नियम लगाना है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। उत्तर संख्या 3। हाँ, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है। देखिए, आप लोग श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग करते हैं तो कौन सा तर्क देंगे? आपकी दृश्य और श्रव्य साधन जो हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो क्या तर्क देंगे? इससे अध्यापन मतलब कि अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। ठीक है, आगे क्या कहा? इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। दूसरा, इससे हमारी दोनों इंद्रिय सक्रिय हो जाती हैं। तीसरा, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक जैसे अपन को सही लगते हैं, लेकिन उनमें से अपन को एक ऑप्शन को सही छांटना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर संख्या 3, जो 3 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। मतलब कि दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग करते समय पूरा का पूरा ध्यान हमारा उस विषय पर चला जाता है। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की जब बात की जाती है तो बच्चे के अंदर कोई भी जो समस्या चल रही है उसको पता करके और फिर उसका उपचार करना। तो जब पता करना होता है तो वो निदानात्मक होता है, और निदानात्मक के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत होती है, मतलब कि उपचारात्मक पर पहुंचा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं: स्वपरीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर व्याख्यान परीक्षण। तो ऑप्शंस जो कह रहे हैं कि केवल 1 और 2, केवल 1 और दूसरा ये सही है, या फिर केवल तीसरा ये वाला सही है, या फिर केवल 1, 2, 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो स्पष्ट ही है, उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो निदानात्मक परीक्षण है, निदानात्मक शिक्षण है, क्योंकि पहले निदान किया जाता है और निदान के बाद में फिर उपचार पर पहुंचा जाता है। मतलब कि निदान के आधार पर उपचार पर अपन पहुंचते हैं। तो सही उत्तर रहेगा ये तीसरा वाला, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। केवल 3 ये रहेगा इसका सही उत्तर। ऊपर ऑप्शंस दिए हैं लेकिन सही अपना ये वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। हाँ, ठीक सेम वही प्रश्न है। आगे चलते हैं। विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई। विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये पुष्टि की गई कि विज्ञान सबके लिए है। क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार समझ लें। विज्ञान सबके लिए है, ये पुष्टि की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या फिर UNESCO यूनेस्को जिसे बोलते हैं अपन, यूनेस्को ने की, या फिर NCERT ने की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? विज्ञान सबके लिए, या फिर विज्ञान सबके लिए एक जैसा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अपन, विज्ञान सबके लिए है की पुष्टि की गई। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसने यह पुष्टि की थी। तो यह रहेगा इसका सही उत्तर।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मित्रों को जरूर शेयर करें क्योंकि उनके पास भी ये वीडियोस पहुंच जाएं। देखिए किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निर्देश निकाले जाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। हॉगवैन ने कहा, स्नीकर ने कहा, स्किनर ने कहा, मतलब हाँ स्किनर समझे आप, लॉक ने कहा या फिर बेंजामिन पेरिक ने कहा। तो किसने कहा था? सही उत्तर क्या रहेगा? बेंजामिन पेरिक रहेगा इसका सही उत्तर। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है? गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। तो कौन सी त्रुटि प्रमुख है देख लेते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता है वो, तो ये त्रुटि है। आगे क्या कहा? चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाता है, तो हाँ जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता है। हाँ यहाँ जो त्रुटि पूछी है ना, तो अपन को त्रुटि जानना था, तो ये तो एक त्रुटि हो गई, ठीक है, ये एक त्रुटि है। लेकिन अगला जो है चित्रात्मक तरीके से बालक को पढ़ाना, ये त्रुटि नहीं है। आगे क्या कहा? शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना, ये भी त्रुटि नहीं है। और उपर्युक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? पहला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अपन को त्रुटि दिख रही है, उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिससे ये सब समस्याएं हो रही हैं, मतलब कि एक त्रुटि हो रही है अध्यापक के द्वारा। और आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, और वर्तमान में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सीरीज़। आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं सारे के सारे वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। चूँकि प्रश्न हिंदी में है, लेकिन फिर भी हिंदी के हैं तो भी आप लोगों का अभ्यास बना रहे, क्योंकि ये प्रश्न संस्कृत के परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और हिंदी की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। क्या कह रहे हैं? दिया हुआ है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ। देखिए खेल विधि की जब चर्चा की जाती है तो खेल खेल में शिक्षा की बात आती है, तो ऐसा अपन को ऑप्शन ढूंढना है। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बिल्कुल ठीक है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, तो बिल्कुल गलत होगा, मनोरंजन की चर्चा कभी नहीं होती है खेल में। आगे, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण की ज़रूरत होगी या फिर चर्चा होगी, या फिर खेल की शिक्षा कहा गया है, खेल की शिक्षा, ये भी ठीक है थोड़ा सा, या फिर क्रियाशीलता पर जोर, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा सही है वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो जो शिक्षण विधि थी कौन सी थी? खेल विधि थी। तो यहाँ पर खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा की बात जो है इसको यहाँ पर प्रमुखता दी जाएगी, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। डाल्टन विधि प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए जब डाल्टन विधि को प्रारंभ करने की बात आती है तो कई लोग डाल्टन नाम से ऑप्शन में डॉक्टर डाल्टन लिखा हुआ होता है तो वो टिक भी कर देते हैं कि चलो सैम मिल रहा है और टिक कर देते हैं। लेकिन डाल्टन जो नाम है ये तो डाल्टन शहर के नाम पे पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डाल्टन शहर के नाम पे ये नाम पड़ा है, और ये जो डाल्टन नाम का शहर है अमेरिका में स्थित है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पहला तो सीधे सीधे से गलत ही हो गया, क्योंकि डॉक्टर डाल्टन तो इसके जनक हैं नहीं, इसको प्रारंभ करने का श्रेय इनको तो जाता नहीं है। आगे दिया है हेलन पाखर्ट, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा दिया है किलपैट्रिक महोदय, और चौथा दिया है पैथोलॉजी। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? बहुत बढ़िया, हेलन पाखर्ट जो है ये इसका सही उत्तर रहेगा। और ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और आज की जो ये सीरीज है इसमें तो मुझे कई ऐसे प्रश्न मिले जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे ही जाएंगे। देखना आप, कोठारी आयोग, इसमें कोठारी आयोग इससे संबंधित है। तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है? विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है क्या, या फिर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग मेरे पहले के जो वीडियोस अपलोड हैं पेडागोजी के, वो पूरे वीडियोस देखें, एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं है। तो क्या होगा सही उत्तर? कोठारी आयोग इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है शिक्षा है
और ये एक सामान्य कॉमन प्रश्न है जो कभी भी कहीं भी परीक्षक रख सकता है। और जब परीक्षक को लगता है कि कुछ प्रश्न इजी रखना है, कुछ हार्ड रखना है, तो उनमें इस प्रकार के इजी प्रश्न भी होते हैं। शिक्षा है, क्या है शिक्षा, लेकिन इसमें भी घूम जाते हैं अपन लोग। ज्ञान और अनुभव है शिक्षा। एक वस्तु है तो वस्तु तो है ही नहीं। पुस्तकीय ज्ञान भी नहीं है शिक्षा। अध्यापक द्वारा पाठ भी शिक्षा नहीं है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ज्ञान और अनुभव, ये होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है श्यामपट्ट प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा श्यामपट्ट का प्रयोग करने का? प्रश्नोत्तर समाधान, प्रश्नोत्तर का समाधान करना है, आगे व्याख्या करना है, या फिर मानसिक विचारों को विकसित करना है, या फिर उद्बोधित करना है? क्या होगा इसका सही उत्तर? श्यामपट्ट प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ज़्यादा सही उत्तर है वो है मानसिक विचारों का विकास करना ही श्यामपट्ट प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, और ऑप्शन में प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान से शुरुआत कदा अभवत, या फिर स्टार्टिंग के लिए कुछ और शब्द दे देंगे शुरुआत के लिए, कदा प्रारंभत, मतलब इस प्रकार से संस्कृत में वैसा आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। प्रारंभत भी लिख सकते हैं कैसे भी। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी बताना है आपको। 2003 में की गई, 2001 या 2 में की गई, 1 और 2 में, 2003 और 4 दिया है ऑप्शन में, 2003 और 4, यहाँ पर 2002 और 3 दिया है, यहाँ 3 और 4 दिया है। क्या होगा सही उत्तर? 2001 और 2 में की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों से यदि नहीं बन रहे हों ये प्रश्न तो आप 1 लाइन फैक्ट टाइप से लिखते जाएं। देखिए, एक और दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिवेदन पर आधारित थी। किसके प्रतिवेदन पर आधारित थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यहाँ पर बात आ रही है, जो कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट शायद 1964-66 में प्रकाशित हुई थी, दी गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात आती है, उनके प्रतिवेदन की बात आती है, तो कोठारी आयोग का नाम सामने आता है। और जो कोठारी आयोग है ये रहेगा इसका सही उत्तर। और सब लोग जिनने पढ़ा नहीं होता है अच्छे से, किसी कारण से कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग, मतलब कई लोग, तो मुदालियर आयोग ऑप्शन और राधा कृष्णन आयोग ये टकराते हैं क्योंकि अपन ने पढ़े होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात आएगी तो कोठारी आयोग को इसका श्रेय जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निष्ठा कार्यक्रम, देखिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है, निष्ठा टाइप से भी चला था कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 महीने पहले निष्ठा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा था। तो इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता था, या फिर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो निष्ठा कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? छात्रों को, उच्च अधिकारियों को, अध्यापकों को, या फिर कोई नहीं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? निष्ठा कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता था। ऑप्शन रहेगा 3, क्योंकि निष्ठा कार्यक्रम के तहत अभी कई अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्योंकि अभी अपन लोगों की तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, तो प्रशिक्षण की तो बात ही नहीं है निष्ठा का। लेकिन जो हमारे यहाँ आसपास शिक्षक हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लगभग बहुत सारे शिक्षक हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरे गांव में लगभग 50-60 शिक्षक तो होंगे ही होंगे, इतने तो शिक्षक हैं। और क्योंकि अभी जो वैकेंसी ये निकली थी तो इसमें लगभग मेरे गांव से 10-11 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। 10-11 हाँ 11-12 लड़कों का सिलेक्शन तो हुआ ही होगा। कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से इस बार 10-12 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। इसके पहले भी इसी प्रकार इतने का हुआ था, और पहले से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक कॉलोनी जो है उसका नाम ही शिक्षक कॉलोनी है। तो बहुत सारे शिक्षक तो उनके होते रहते हैं ये कार्यक्रम, और बताते भी रहते हैं, भाई लोग ही हैं अपने। तो निष्ठा कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, आज के ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे पुनः एक और नए वीडियोस के साथ, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा जो है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ से आप लोग सीधे PDF वगैरह ले पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में आप लोग जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर लें, सुविज्ञा नाम से है। और जिससे कि कोई भी आपको मैसेज भेज के जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई भी ज़रूरी कुछ हो पूछना, तो आप लोग वहाँ पर पूछ पाएंगे। कई लोगों के SMS मुझे आते भी हैं। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं। पुनः अभी आज अपने शायद 15 प्रश्न किए, 15 प्रश्न मैं और अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और जल्दी पार्ट्स छोटे इसलिए रखता हूँ मैं कि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, क्योंकि मैं एक साथ 30, 50, 60 प्रश्न रखूँगा तो फिर वो 1 घंटे का मेरा वीडियो रहेगा, उसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी का ऐसे ही सहयोग बना रहे जिससे और कुछ अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग तैयारी बंद मत कीजिएगा, पढ़ते रहिए।